क्या आपने पाकिस्तान की घोड़ा ट्रेन देखी है? माता सीता और भगवान राम जहां पहली बार मिले थे वो स्थान वर्तमान में कहां है? और क्या आपको पता है ट्रकों पर हॉर्न प्लीज क्यों लिखा होता है? Let us know about many interesting facts that will blow your mind. Before that you subscribe to our channel. नंबर 1, अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे, इस कारण सीता माता को उनके साथ स्थापित नहीं किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं माता सीता को प्रभु राम कैसे मिले थे? वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़कर उनका वर बनने का श्रेय पाया था, लेकिन इसमें माता सीता की तपस्या का भी योगदान था। दरअसल प्रभु श्री राम और माता सीता का पहला मिलन स्वयंवर में नहीं बल्कि पुष्पवाटिका में हुआ था, जो आज भी बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी ब्लॉक के फुलहर गांव में मौजूद है। फुलहर गांव में राजा जनक की कुलदेवी माता गिरिजा का मंदिर है, जिसमें पूजा अर्चना करने सीता आती थी और पुष्पवाटिका से ही फूल ले जाकर माता पर अर्पण करती थी। मान्यता है कि सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर जाते समय गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी फुलहर पहुंचकर इसी वाटिका में ठहरे थे। नंबर 2, प्रकृति ने जिस तरीके से हम इंसानों को खास बनाया है उसी प्रकार धरती पर पेड़ पौधे भी बड़े खास हैं। वैसे क्या आप जानते हैं धरती पर एक ऐसा पौधा भी पाया जाता है जो 100 सालों में केवल एक बार ही खिलता है? यहाँ हम बात कर रहे हैं पुया रायमोंडी के बारे में, जो साउथ अमेरिका में 12,000 फुट की ऊंचाई पर उगते हैं। इस पौधे की ऊंचाई लगभग 33 फीट है और इस पर जो फूल खिलते हैं वो देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पौधा खटाब मिट्टी के साथ ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में भी उग सकता है। पुया रायमोंडी 33 फीट की ऊंचाई तक उग सकता है। जब इस पर फूल खिलते हैं तो ये देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। नंबर 3, समंदर में कई प्रकार की जीवों और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं में से मछलियां भी हैं जो अपनी हजारों प्रजातियों के साथ समुद्र में विचरण करती हैं। इन्हीं में से एक मछली की प्रजाति है गार्डन ईल। ये देखने में बिल्कुल सांप के जैसी दिखती है, इसीलिए इसे देखकर काफी लोग हैरान रह जाते हैं। गार्डन ईल की आंखें बड़ी, दांत नुकीली और छोटी नाक होती है। इनका शरीर लंबा और पतला होता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 16 इंच तक हो सकती है। यह मछली अपने बलगम का इस्तेमाल करके खुद को समुद्र तल में बांध लेती है। इतना ही नहीं, समुद्र तल के रेत से चिपककर अपना जीवन भी व्यतीत भी करती है। गार्डन ईल मछली इंडो पैसिफिक और लाल सागर से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक पाई जाती है। नंबर 4, हॉलीवुड इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री माना जाता है और इस इंडस्ट्री की फिल्मों का स्टैंडर्ड भी काफी हाई है। इन फिल्मों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। साथ ही कई सारे कलाकारों का ये सपना होता है कि वे भी हॉलीवुड फिल्मों में काम करें। इसे सम्मान की नजरों से भी देखा जाता है। भारत के भी कई स्टार्स हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। इसमें ओम पुरी, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, ऐश्वर्या राय बच्चन, इरफान खान समेत कई स्टार्स का नाम शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है हॉलीवुड में कदम रखने वाला पहला शख्स कौन है? ऐसा प्रचलित है कि कबीर बेदी हॉलीवुड में कदम रखने वाले पहले एक्टर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस एक्टर ने हॉलीवुड में सबसे पहले कदम रखा उसका नाम था साबू दस्तागीर। साबू का अंदाज फिरंगियों को भा गया और उन्हें खूब पसंद किया जाने लगा। उनकी पहली फिल्म का नाम द एलिफेंट बॉय था। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सारी हॉलीवुड फिल्में कर डाली। इसमें द ड्रम, द थीव ऑफ बगदाद, जगल बुक, अरेबियन नाइट्स, कोबरा वुमन, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द ट्रेजर ऑफ बंगाल और अ टाइगर वॉक समेत कई फिल्मों में काम किया। बता दें कि अ टाइगर वॉक्स उनकी आखिरी फिल्म थी। एक्टर लॉस एंजल्स में 39 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन वे हॉलीवुड तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। नंबर 5, लक्षद्वीप अपने श्वेत रेतीले समुद्र तटों, नीले पानी और हरे भरे वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई खूबसूरत द्वीप और प्रवाल भित्तियां हैं। लक्षद्वीप की संस्कृति भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से मुस्लिम है और अपनी विशिष्ट भाषा, वेशभूषा और भोजन के लिए जानी जाती है। लक्षद्वीप में कई प्रकार के समुद्री और स्थलीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। लक्षद्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी और सबसे बड़ा द्वीप है। अगत्ती लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ एक हवाई अड्डा है। मिनिकोय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप। यहाँ खूबसूरत समुद्र तट और प्रवाल भित्तियां हैं। कावारती बीच लक्षद्वीप का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट। नंबर 6, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई है। पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ी हुई महंगाई की हर दिन खबरें आती हैं। पाकिस्तान में एक अजीब ट्रेन चलती है जिसे देखकर लगता है कि इसका कारण गरीबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये ट्रेनें वर्षों से चल रही हैं। आज हम पाकिस्तान की घोड़ा ट्रेन के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी देंगे। पाकिस्तान में चलने वाली इस विशाल ट्रेन को घोड़े नहीं बल्कि डीजल या विद्युत इंजन चलाते हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में ये ट्रेन चलती है। 1903 में इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा बन गया था। सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर गंगाराम ने अपने गांव फैसलाबाद में एक अनोखी ट्रेन बनाई। उस समय जिस गांव में ट्राम चलता था वहां रेलवे ट्रैक था। घोड़ों द्वारा ट्रम खींचा जाता था। ये ट्रेन बुच्चाना और गंगापुर स्टेशनों को जोड़ती थी। गंगाराम ने बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें बनाई। गंगाराम प्रसिद्ध इंजीनियर और वास्तुकार थे। 1851 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गंगाराम का जन्म हुआ था। गंगाराम ने कई प्रसिद्ध भवन बनाए।
वो 1903 में सेवानिवृत्त होने पर राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित हुए। महान कार्यों के लिए सरकार ने गंगाराम को फैसलाबाद, पाकिस्तान में 500 एकड़ जमीन दी। उन्होंने खेत लगाने के लिए उपजाऊ जमीन का काम किया। इसके अलावा उन्होंने खेती में नवीन सामग्री का उपयोग किया। रख रखाव की कमी ने इसे खराब कर दिया। उन्होंने घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्रेन बनाई जो भारी सामान और मशीनरी ले जा सकती थी। उनके गांव से बुच्चाना रेलवे स्टेशन तक ट्रेन चलती थी। बुच्चाना रेलवे स्टेशन से उनके गांव की दूरी करीब 3 किलोमीटर थी। 1980 तक ये घोड़ागाड़ी चलती रही। रख रखाव की कमी ने इसे खराब कर दिया, किंतु 2010 में सरकार ने घोड़ा ट्रेन को फिर से बनाया। हालांकि कुछ वर्षों के बाद ट्रेन को फिर से बंद कर दिया गया, धन की कमी और सरकारी रुचि की कमी के कारण। नंबर 7, ट्रकों पर आखिर क्यों लिखा होता है हॉर्न ओके प्लीज, इनका मतलब जानते हैं। आपने ज्यादातर ट्रकों के पीछे कमल के फूल के साथ हॉर्न ओके प्लीज लिखा दिखा होगा। क्या आप भी ये सोचते हैं कि यह सड़क पर साइड देने के लिए लिखा जाता है? लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल इसके पीछे 2 कहानियां हैं। साल 1935 से 40 के दौर में टाटा ऑयल मिल्स कॉर्पोरेशन ने ओके नाम का साबुन लॉन्च किया था। इसके पैकेट पर कमल का फूल बना हुआ था। ट्रक बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने साबुन को अलग अंदाज में प्रमोट किया। माना जाता है कि इस साबुन को प्रमोट करने के लिए ट्रकों पर ओके लिखा गया, साथ में कमल का फूल बनवाया गया। दूसरी कहानी दूसरे विश्व युद्ध की है। उन दिनों डीजल की किल्लत पड़ गई थी, इसलिए ट्रक केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से चलते थे। तब ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखवाया। ओके का मतलब था ऑन केरोसिन, यानी ट्रक केरोसिन से चल रहा है, दूरी बनाकर रखें। नंबर 8, वैज्ञानिकों की टीम ने पृथ्वी की गहराई में 2 पाताल लोक की खोज की है। इन पाताल लोक का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था। दावा है कि ये पाताल लोक धरती के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई में मौजूद हैं, जबकि बंगाली रामायण में पाताल लोक की दूरी 1000 योजन बताई गई है। ये दूरी सुरंग के माध्यम से भारत व श्रीलंका की दूरी के बराबर है। हिंदू धर्म में भी पाताल लोक की स्थिति पृथ्वी के नीचे बताई गई है। इस पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कूबर पैरी जगह को भी पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, बंटवारा होने के बाद कई रियासतें भारत के हिस्से में आई तो कुछ पाकिस्तान में रह गईं। पाकिस्तान में हिंदू आबादी नामात्र की रह गई है। इन सबके बीच आज भी एक हिंदू रियासत पाकिस्तान में पूरे रौब के साथ मौजूद है। यहाँ के राजा और राजपरिवार का रौब इतना कि पाकिस्तान की सरकार तक घबराती है। पूरी रियासत में राजपरिवार का आज भी खौफ है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत की अमरकोट रियासत की, जो अब उमरकोट के नाम से पहचानी जाती है। पाकिस्तान की इस इकलौती हिंदू रियासत के राजा करणी सिंह सोरा का पाकिस्तान में जबरदस्त जलवा है। करणी सिंह हमीर सिंह सोदा के बेटे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में हमीर सिंह के परिवार की शुरू से ही अहम जगह है। हमीर सिंह के पिता राणा चंद्र सिंह अमरकोट के शासक थे। सियासत में दखल और जबरदस्त पकड़ के चलते चंद्र सिंह 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी थे। चंद्र सिंह ने बेनजीर भुट्टो की सरकार में कई मंत्रित्व संभाले। पाकिस्तान के ज्यादातर राजनीतिक कार्यक्रमों में सोदा राजपरिवार से कोई ना कोई जरूर शामिल होता है। अमरकोट रियासत के मौजूदा राजा करणी सिंह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। उनके दादा राणा चंद्र सिंह ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से अलग होने के बाद 1990 में पाकिस्तान हिंदू पार्टी का गठन किया था। उनकी पार्टी के झंडे का रंग भगवा था, जिसमें ओम और त्रिशूल बने थे। उनका निधन 2009 में हुआ। उनकी पार्टी का नारा हिंदुओं की मजबूती था। राजा करणी सिंह अब बखूबी अमरकोट रियासत की बागडोर संभाल रहे हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का खास इंतजाम रहता है। उनके अपने बॉडीगार्ड भी उनके साथ चलते हैं। बता दें कि उनके सुरक्षा गार्ड्स में ज्यादातर मुसलमान हैं। उनकी सुरक्षा में लगे मुसलमान मानते हैं कि हमीर सिंह का परिवार राजा पुरु के वंश से है, इसलिए वे आज भी उन्हें अपना शासक मानते हुए हर वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। करणी सिंह की शादी 20 फरवरी 2015 को राजस्थान के शाही परिवार की बेटी राजकुमारी पद्मिनी से हुई थी। वो जयपुर में कानोता के ठाकुर मान सिंह की बेटी हैं। करणी सिंह की बारात पाकिस्तान की अमरकोट रियासत से भारत आई थी। राणा चंद्र सिंह की रियासत अमरकोट पाकिस्तान के गठन के समय वहां की सबसे ताकतवर और बड़ी रियासत थी। अमरकोट रियासत 22,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। पाकिस्तान हिंदू पार्टी देश के चुनाव आयोग में तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कागजों में अब भी इसका वजूद है। नंबर 10, सालार दे उयुनी को दुनिया का अजूबा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धरती दर्पण की तरह दिखती है, जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती से आकाश का मिलन हो गया हो। अद्भुत नजारों के लिए ये जगह दुनिया भर में फेमस है, जिन्हें देखकर आपकी सांसें भी थम जाएंगी। अब इस जगह से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। बोलिविया की सालार दे उयुनी अपने सबसे खूबसूरत दृश्यों के लिए जानी जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जो बहुत पहले वाष्पित हो चुकी झीलों द्वारा छोड़ा गया है। यहाँ नमक की एक मोटी परत क्षितिज तक फैली हुई है। यहाँ जमीन पर नमक के बहुभुज पैटर्न से ढकी हुई है। साल के कुछ निश्चित समय में आसपास की झीलें जब ओवरफ्लो हो जाती हैं, तब इस जगह पर दूर दूर तक पानी भर जाता है, जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है।
यही वजह है कि यहाँ का नजारा बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता है। ये दृश्य को हैरान कर देगा। 0.8 सेकंड का ये वीडियो आपके दिल को छू लेगा, जिसमें दिखता है सफेद बादलों से भरे स्काई ब्लू आकाश का प्रतिबिंब नीचे पानी पर बनता है। यह ऐसा दृश्य है जिसे शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नमक मैदान सालार दे ओनी को सालार दे तुनुपा के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जो 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये बोलीविया में डेनियल कैंपोस प्रांत में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल मिरर। बरसात के मौसम के दौरान नमक के मैदान की सतह पर पानी जमा हो जाता है, जिससे एक विशाल दर्पण बनता है जो आकाश और बादलों को प्रतिबिंबित करता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल दर्पण कहा जाता है। साथ ही इसे मिरर ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।